ज्वाला देवी के प्रश्न के बाद कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर तारामती ने शांत स्वर में कहा, सच्चा सामर्थ्य उस साधारण लकड़ी के आसन में है जहाँ बैठकर राजा सीखता है, क्योंकि अधिकार तो सिंहासन देता है पर स्व अनुशासन और विनम्रता वही सिखाती है जहाँ अहंकार पिघलता है। शक्ति बिना विनम्रता केवल शोर है, विनम्रता के साथ शक्ति धर्म है। विभत्सना ने दृढ़ता से जोड़ा, स्वर्ण सिंहासन पर बैठकर मैं दूसरों को जीत सकती हूँ, पर लकड़ी के आसन पर बैठकर मैं स्वयं को जीतती हूँ, और जो स्वयं को जीत ले वही किसी भी अग्नि, किसी भी दरवाजे से नहीं रुकता। हमारा उत्तर है, विनम्रता का आसन ही सच्ची सामर्थ्य का स्रोत है। ज्वाला देवी मुस्कुराई। अग्नि की लौ मंद हुई और उसकी आवाज गूंजी, तुमने सत्य पहचाना है। अधिकार का गर्व क्षणिक है पर विनय का तेज शाश्वत। तारामती, तुम सत्य की शुचिता हो। विभत्सना, तुम साहस की मर्यादा हो। साथ हो तो तुम अजेय हो। ये कहते ही अग्नि जलधि कांपा। लपटें घूमकर एक दीप्तिमान सेतु में बदल गईं। अग्नि सेतु जो ज्वालाओं पर टिका था पर स्पर्श में शीतल। तारामती ने आगे बढ़कर अपनी हथेली से अग्नि को स्पर्श किया। अग्नि पुष्प की तरह खुल गई। विभत्सना ने कदम रखा। लौ ने तलवार सी धार नहीं, मार्ग का रूप धारण कर लिया। दोनों ने साथ साथ सेतु पार किया। उनके पग जैसे जैसे रखे, अग्नि पीछे पीछे राख में बदलती चली गई, मानो परीक्षा स्वयं पराजित हो रही हो। सेतु के अंत में अग्निकुंड एक दीप में सिमट गया। उस दीप से एक आशीष निकली, 7वें द्वार पर स्वार्थ तुम्हारी अंतिम बाधा होगा। याद रखना, सत्य और साहस का संग ही विजय है। जो अपने हिस्से का प्रकाश बांट देता है वही अंधेरों को हराता है। आर्या और वीरा लौटकर अपनी शेष 2 साथिनों के पास आईं। अब चारों कन्याएं फिर से एक वलय में खड़ी थीं, चेहरों पर संतुलित तेज, कदमों में नई ध्वनि। अग्निकुंड विलीन हो चुका था। चारों कन्याएं आगे बढ़ती हैं 7वें दरवाजे की ओर। विभत्सना तीनों कन्याओं को कहती है, तुम्हें याद है ना आगे क्या करना है। तारामती, वीरा और आर्या तीनों हाँ में सिर हिलाती है। 7वें दरवाजे पर पहुंचते ही विभत्सना त्रैलोक्यसुर की छवि को याद कर अपने गुरु अंगिरा का स्मरण करती है। कुछ ही पल में दरवाजे के कांच के दरवाजे के समक्ष त्रैलोक्यसुर की छवि खड़ी थी, जो कि खुद उस दरवाजे की चाबी थी जो स्वयं त्रैलोक्यासुर से ही खुल सकता था। बने रहे। राधे राधे।